आप बहुत अच्छा स्कोर इंग्लिश में भी कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जब अच्छा स्कोर होगा तो ही आप ज्यादा स्कोर पढ़ पाएंगे। 500 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 100 नंबर आपका इंग्लिश का रहेगा, और इंग्लिश में अगर जब तक अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तब तक आपका जो मेन ओरिजिनल जो स्कोर है वो आपका इंक्रीज नहीं करेगा, और ना ही आप 80-90% मार्क्स जो है वो कर पाएंगे। इसलिए इंग्लिश और हिंदी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा स्कोर करने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। इसको बोल रहा है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। कोई टेंशन नहीं है, वॉइस नहीं पढ़े, टेंशन भूल जाना है कि सर वॉइस नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, जीरो लेवल आपकी तैयारी है तो भी आप क्लास शुरू कर दीजिए आज से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सब कुछ लेकर जाऊंगा और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसकी 100% गारंटी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या है, बिल है, ठीक है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी बिल रहे, सेल रहे, तो जो चेंज होता है वो बिल भी हो जाता है, ठीक है। और V1 जो होता है वॉइस में वो V3 हो जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन के अनुसार आपको मार देना है। देखिए यहाँ पे इज है, ये नहीं होगा, यहाँ पे हैज बीन है, ये नहीं होगा, यहाँ पे मे बी है, नहीं होगा, बिल भी दिख गया, उड़ा दिए, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक याद रखना है, वैसा ट्रिक जिससे एग्जाम में जाके आप तहलका मचा देंगे, ठीक है। बिल दिख गया, बिल भी आपको खोज देना है। यहाँ पे मैं खोज लिया और यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से आपको याद रहेगा जिंदगी भर कि जहां भी बिल आपको दिखेगा आप बिल भी V3 ऑप्शन में खोजेंगे और मार देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ब्लैंक्स दिया गया है, फिलर्स है, ब्लैंक्स यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। आपको हिंदी आए अथवा नहीं आए, ठीक है, ऐसे मैं हिंदी बताते हुए चलूंगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉफी लाने की बात हो रही है, ब्रिंग मतलब लाना होता है, कॉफी लाने की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन हैज दिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बोल रहा है क्या तुम मेरे लिए कॉफी लाओगे। रिस्पेक्ट की बात की जा रही है, तो कभी भी हम रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके कॉफी ला दीजिए ना, तो कभी भी हम हैज या डज का यूज नहीं करते हैं, शुड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, वुड यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, क्या कृपया करके मेरे लिए कॉफी ला देंगे आप, ठीक है। किसी से नाम पूछते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, वुड आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ध्यान रखिएगा कि वुड और कुड का यूज जो है वो किसी से आप रिस्पेक्ट के लिए भी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आई फाउंड दिस रिंग व्हाइल आई ब्लैंक्स इन द गार्डन। देखो अब यहां पे ध्यान रखने क्या बोल रहा है कि मुझे ये अंगूठी मिली जब मैं गार्डन में, अब गार्डन में क्या कर रहा था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है, फाइंड का दूसरा फॉर्म है V2। जब कोई भी सेंटेंस आपका पास्ट में शुरू होता है तो उस सेंटेंस में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो प्रेजेंट को उड़ा दीजिए। अब यहां पे आपको दो चीज यहां पे है कि सर दोनों में से क्या होगा। जब मुझे ये रिंग मिली जब मैं गार्डन की खुदाई कर रहा था ना, कुछ कर रहा था गार्डन में, तो हैड डन का कोई बात ही नहीं है, वाज डिगिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे और बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जितने बच्चे ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए पे एकदम टिक करके आ जाना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे शानदार तरीके से समझते चलेंगे और इंग्लिश का टेंशन को एकदम गोली मार दीजिए आज से एकदम टेंशन नहीं लेना है बच्चा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। She said to the boy, did you do this? अब देखिए नरेशन आ गया, क्या आ गया है नरेशन, did you do this। अब नरेशन में बहुत सारे रूल हैं, आपको रूल पता नहीं है तो कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से देखिए। सबसे पहली बात क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया तो यहां पे जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम डैट नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बदले, या तो हम इफ लगाते हैं या तो वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चा, या तो इफ लगाते हैं या तो वेदर लगाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन डैट है, इसको उड़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इफ है और यहाँ पे भी इफ है,
अब कौन होगा? क्वेश्चन मार्क में सेड टू के बदले आस्क्ड लगता है बच्चा, तो बोलोगे सर यहां भी आस्क्ड है, यहां भी आस्क्ड है, अब क्या करें? अब यहां पे डिड है। अब याद रखिएगा नरेशन में जब डिड आ जाता है, V2 आ जाता है, डिड रहे V2 रहे, उसको चेंज करने के लिए जो बताते जा रहे हैं नोट करते चलना, ठीक है। हैड प्लस V3 का यूज होता है नरेशन में। क्या यूज होता है बच्चा? जब डिड रहे या V2 रहे, दोनों पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम हैड V3 लगाते हैं। यहाँ पे देखो डिड लिख दिया है ना, इसे उड़ा दीजिए, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे हैड दिया गया है, तो 4 का राइट आंसर सी के साथ जाएंगे और टेंशन को गोली मारेंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट नहीं लगा के इफ या वेदर लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क रहता है तो आस्क्ड लगा देते हैं। डिड रहता है तो हम डिड या V2 रहता है तो हैड प्लस V3 लगाते हैं, ठीक है। क्लियर आउट हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है दिस फ्लावर्स स्वीट। अब यहां पे देखिए ये सभी फ्लावर जो है ना, अब स्मेल की बात हो रही है, इसका मतलब ये सभी फूल जो है काफी अच्छा मीठा खुशबू देता है, बोलना ये चाह रहा है। अब फ्लावर्स जो है वो प्लूरल है, बहुत है ना, बहुत सारी फूल की बात हो रही है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है। जब एक होता है तो सिंगुलर होता है, एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल होता है, ठीक है। और बहुत सारी फूल जो है अच्छी खुशबू देती है, कहना ये चाह रहा है, ठीक है। तो यहां पे स्मेलिंग के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसको उड़ा दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि फूल पहले अच्छी खुशबू दे रही थी अब बदबूदार खुशबू दे रही है, ऐसा भी नहीं है। वॉच में नहीं होगा और वॉच के साथ कभी भी व्यूअर नहीं होता, ये तो ऐसे ही उड़ गया। कंफ्यूजन है, वहां स्मेल लगाए कि स्मेल्स लगाए। जब प्लूरल है बच्चा तो प्लूरल में हम एस वर्ब में नहीं लगाते हैं, इसलिए स्मेल लगाएंगे। अगर रहता वन फ्लावर, अगर सिर्फ वन फ्लावर रहता, एक फूल रहता, तो हम स्मेल्स लगाते, ठीक है ना। जैसे ही रहता है तो क्या लगाते हैं? ही इट्स ए मैंगो, एस लगाते हैं ना, क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। अगर बी रहता है तो क्या लिखते हैं? बी इट ए मैंगो। अब बोलोगे सर आई, तो आई के लिए तो नियम है कि ईटी होता है, एस नहीं होता है, वो तो रूल है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि सिंगुलर में हम एस लगा देते हैं, लेकिन प्लूरल में एस नहीं लगाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए के साथ जाएंगे, ठीक है, एकदम समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल आप सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज आउट एंड पैरोल। अब पैरोल का मतलब क्या होता है? देखिए संजय दत्त भी को जो जेल हुआ था ना, संजय दत्त को, तो उसको पैरोल पे कुछ दिन के लिए छोड़ दिया गया था। तो पैरोल का मतलब होता है एक कैदी को एक नियम की तरह, एक नियम के तहत एक छूट दिया जाता है, और ये जो है कोर्ट का वर्ड है, ठीक है, कानूनी वर्ड है ये। तो पैरोल का मतलब होता है किसी नियम के तहत कैदी को कुछ दिनों के लिए छूट दिया जाना। तो राइट आंसर देखिए सीधा सा मतलब निकल रहा है कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, है ना। कैदी को शर्त पे छूट दे देना कि जाओ तुम्हें छूट मिलता है कुछ दिन के लिए, तुम बाहर हो जाओ, फिर जेल में आ जाना, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और जितने बच्चे बी के साथ गए हैं सभी का आंसर यहाँ पे सही आ चुका है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए करेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है, इसमें सही सेंटेंस कौन सा है। अब लंबा चौड़ा सेंटेंस आ गया, बच्चे घबरा जाते हैं कि सर इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस में हम कौन सा करेक्ट करें, कोई भी गोली मार देते हैं। तो गोली नहीं मारना है, देखिए ट्रिक क्या लगाना है आपको, ठीक है। सभी का देखिए एक ही चीज लिखा गया है, तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको ध्यान देखिएगा, कहीं पे द लगाया है, कहीं पे ए लगाया है, कहीं पे एन लगाया है, ठीक है। काटना सीखिए, पी के साथ कभी एन नहीं लग सकता, उड़ा देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, एक चीज याद रखिएगा, पोजीशनस के साथ कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ना ही द होगा ना ही ए होगा, हमेशा रूल याद रखना है, किसके साथ कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल क्या होता है? ए होता है, एन होता है और द होता है। तीनों में से कोई भी आर्टिकल जो है पोजीशनस के साथ यूज नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, ठीक है। जो भी बी टिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, जो भी बी के साथ गए एकदम सही आंसर आ चुका है।
ठीक है, अगला सवाल देखेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8। दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। क्या बोल रहा है? करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए। करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है कि वे लोग क्या है, प्रीटी भी हैं और क्या है, बुद्धिमान भी है। अब दो दो चीज है। ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, दे आर प्रीटी बट इंटेलिजेंट। देखो दोनों चीज अच्छाई है, जब दोनों चीज अच्छाई हो, खूबसूरत भी है, बुद्धिमान है, तो बट का कोई यूज ही नहीं होता है। ठीक है, इसमें एंड हो सकता है, खूबसूरत है और बुद्धिमान भी है, एज वेल एज हो सकता है। ठीक है, एज वेल एज हो सकता है। तो यहां पे बट है तो बट को उड़ा दिए। अब देखिए यहां पे आगे, दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, मिल गया कि वे लोग खूबसूरत भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, बी के साथ जाएंगे। बोलोगे सर एंड तो यहां लगा हुआ है, यहां भी एंड लगा हुआ है, यहां पे क्यों नहीं बनाए? ठीक है, तो यहां पे हम इसलिए नहीं किए क्योंकि यहां पे सेंटेंस जो है वो गलत लिखा हुआ है, दे आर पीछे लगा दिया है ना, और यहां पे दे बीच में कर दिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9 है सुमित है, सुमित इज हार्ड ब्लैंक्स टू क्रैक। अब सुमित को क्या हार्ड है तोड़ना, क्रैक मतलब क्या होता है, तोड़ना। वॉलनट, नट, आलमंड या कैश। अब यहां पे क्या लगाएंगे, तो हार्ड क्या होता है 9 नंबर क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा हार्ड क्या होता है, नट के साथ जाइए। ठीक है, नट बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। हार्ड की बात की जा रही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, He drove from Maharashtra, Karnataka without stopping to rest. वह क्या किया, गाड़ी चलाया कहां से कहां तक, महाराष्ट्र से कर्नाटका, बिना रुके हुए। इससे हमें कोई मतलब नहीं रुक के चलाया या बिना रुके हुए चलाया, हमें क्या मतलब है, शुरुआत कहां से किया है, महाराष्ट्र से, और गया है कहां, कर्नाटका। जहां से शुरुआत हो उसके लिए फ्रॉम लगता है, जहां से स्टार्ट हो उसके लिए क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, और जहां जाना हो उसके लिए टू लगता है। जैसे आप जा रहे हैं कहां, पटना से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो क्या होगा, फ्रॉम पटना टू पाकिस्तान। समझ रहे हैं, तो फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। तो सही जवाब क्या होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एकदम सीखते हुए चलेंगे, जहां से स्टार्ट करते हैं उसके लिए फ्रॉम, जहां इंड करते हैं उसके लिए टू लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अब यहां पे बोला गया है कि इसको स्पेलिंग बताना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। अब इसमें आपको स्पेलिंग का लेवल चेक करना है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग की बात हो रही है, तो स्पेलिंग आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, याद रखना है EXAGGERATE होता है। ठीक है, सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्या पूछा है, इसका सिनोनिम पूछा है। तो सिनोनिम के लिए आपका इसका अर्थ पता होना चाहिए। डिनाई मतलब क्या होता है, तो बच्चा डिनाई मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना, मना कर देना, इनकार कर देना। ठीक है, अब इसका मतलब रीगेन मतलब होता है फिर से प्राप्त करना, तो ये तो होगा नहीं। रिपेयर मतलब होता है कोई चीज टूट गया है तो उसे मरम्मत करना, तो ये भी नहीं हो गया। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, घटा देना, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, मना करना का क्या हो जाएगा, रिफ्यूज, मना कर देना। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, डिनाई भी बोलते हैं और रिफ्यूज भी बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अ पर्सन, अब यहां पे बोला गया है, ये जो लाइन लिखा गया है ना, इसके लिए आपको एक वर्ड देना है। A person who sell and arranges cut flowers, जो फूल का काम करता हो, फूल का बिजनेस करता हो, उसको क्या बोलते हैं? सीधा सा क्वेश्चन है, जो फूल का कारोबार करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो जो फूल का कारोबार करता है उसको हिंदी में माली बोलते हैं और इंग्लिश में फ्लोरिस्ट बोलते हैं। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिस्ट के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, एकदम सीखते हुए चले बच्चा। बस इंग्लिश आपकी जबरदस्त हो जाएगी अगर आप डेली क्लास में आ रहे हैं। इधर माई शूज और योर कोट ऑलवेज ऑन द फ्लोर। अब क्या बोला जा रहा है, या तो मेरे जूते या तो तुम्हारी कोट हमेशा फर्श पर रहते हैं, हमेशा फ्लोर पर बिखरे पड़ते हैं।
अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे क्या लगेगा, यहां पे क्या लगेगा क्वेश्चन नंबर 40 देखना। ईदर और की बात कर ली जाए, ईदर और की, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगता है और के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार लगता है। ध्यान रखिएगा, ईदर और में और के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं। यहाँ पे सूज लगा है तो बोलोगे सर इसके अनुसार तो आर होना चाहिए, ये तो प्लूरल है। नहीं, ईदर और में नजदीक वाले के अनुसार लगाते हैं। और क्या है, सिंगुलर है ना, इसके लिए हम इज लगाएंगे, आर नहीं होगा। और हैज हैव तो दूर ही है। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी ईदर और पूछा जाएगा तो और के बाद जो आपका, ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट, यह गर्ल जो है बहुत बुद्धिमान है। और बहुत बच्चे बोल देते हैं सर गर्ल के साथ दिस कैसे लग गया। कभी कभी आप इंटरव्यू देखते हो तो बोलते हैं, जैसे मैं आपको बोल सकता हूं हाय दिस इज अभिषेक, ठीक है, तो आप बोलोगे सर आप दिस इज क्यों बोल रहे हैं, दिस इज आखिर क्यों लगा। आप बचपन में पढ़े कि दिस तो नॉन लिविंग थिंग के साथ लगता है, क्या लड़की नॉन लिविंग थिंग है। देखो बचपन में जो पढ़े वो गलती पढ़ा दिए मास्टर जी। क्या गलती पढ़ा दिए कि दिस जो है नॉन लिविंग थिंग के साथ लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, आप मुझे छू नहीं सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते हैं ना, सुन सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम दिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अभिषेक। तो यही बात हो रही है, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे इंटेलिजेंट का मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है। इंटेलिजेंट का उल्टा क्या होता है, तो इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, और उसका उल्टा क्या हो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 50। अगली मतलब होता है बदसूरत, तो ये तो होगा नहीं, ऐसा नहीं खूबसूरत लोग ही सुंदर होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियस मतलब होता है बिजनेस की बात हो रही है। शार्प मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, डल। इंटेलिजेंट का उल्टा होता है डल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुस्त, सुस्त का मतलब ही होता है बुर्बक। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। अगला सवाल है, नरेशन का सवाल आ गया है और बोल दिया है मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। अब इतना लंबा आ गया, लड़का कंफ्यूज हो गया सर कैसे बनाए। मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। अब देखिए इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, जब हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम विश कर रहे हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब क्या होता है, विश होता है। सबसे पहली बात विश लगा रहनी चाहिए। यहाँ पे आस्क्ड है, इसको उड़ा दीजिए, यहाँ पे टोल्ड है, इसको उड़ा दीजिए, कहानी खत्म। अब देखिए, अब ऑप्शन पे आइए। ठीक है, यहाँ पे हम आस्क्ड को उड़ा दिए, यहाँ पे हम टोल्ड को उड़ा दिए, यहाँ भी विश लगा, यहाँ भी विश लगा है। और सबसे बड़ी चीज की ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम है। ठीक है, तो ए और डी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ चले जाते हैं, ए और डी दोनों सेम ही है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल अब देखिए 70 नंबर, सेमिनार। सेमिनार की कौन सी स्पेलिंग सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन में आंसर लगाएंगे, कौन सा सेमिनार का सही स्पेलिंग है। अब देखिए सेमिनार का स्पेलिंग पूछा जा रहा है, आंसर लगाइए फटाफट। 70 देखिए सेमिनार की जो सही स्पेलिंग होती है SEMINAR होता है। ठीक है, सेमिनार। यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, समझते चलिए और सीखते चलिए, है ना। कोशिश कीजिए कि क्लास में आए हैं तो कुछ सीख के जाएंगे यार। ठीक है, इसीलिए आपको एकदम समझा कर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, शी इज नॉट पॉपुलर सिंगर। वह एक बहुत प्रसिद्ध सिंगर नहीं है। अब देखिए पॉपुलर सिंगर की बात हो रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड द, आर्टिकल का यूज करने के लिए बोल रहा है 18 नंबर में। तो एक सिंगर की बात हो रही है ना, एक सिंगर की बात हो रही है, सिंपल है, शी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर। एंड तो हो नहीं सकता है, द बोलता है किसी खास के लिए, तो द भी नहीं होगा। इस कंडीशन में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर। क्लियर है, द नहीं होगा। क्लियर, चलिए अगला सवाल नेक्स्ट देखिएगा। वन ऑफ द बॉयज प्लान सिलेक्टेड।
अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बॉयज देख लेते हैं, सोच लेते हैं कि प्लूरल है। ये प्लूरल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, कि लड़कों में से एक को चुना गया। जैसे तुम लोग क्लास में 20 लड़के बैठे हुए, ठीक है, और सर एक को बुलाए और चॉकलेट दिए, तो क्या 20 लड़का प्लूरल हो गया? लड़का तो एक ही है ना। तो बोला गया वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक लड़का को चुना गया है। तो वन के लिए हम वर्ब का यूज करेंगे। वन के लिए वर्ब क्या है? चुना गया है, ठीक है। अब यहां पे वॉज, हैड, वर, हैज दिया गया 19। अब ध्यान देंगे पैसिव में दिया गया है, ठीक है, तो ये सब चीज होगा नहीं। वन ऑफ द बॉयज वॉज सिलेक्टेड, एक बॉयज को क्या किया गया? सेलेक्ट किया गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हैड सिलेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, वॉज सिलेक्टेड होगा। ये आपका पैसिव में लिखा गया है। किसके द्वारा सिलेक्ट किया गया? वाई टीचर, ठीक है, वाई टीचर आपका यहां पे अंडरस्टूड है, ठीक है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहां पे सही सेंटेंस आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है और यहां पे सही सेंटेंस क्या है? इसका बोलने का मतलब है सुगंधा जो है रीता से ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, सुगंधा जो है वो रीता से ज्यादा बुद्धिमान है, ये बोलना चाह रहा है। लेकिन 4 अलग अलग तरीकों से बोला है। बोला है कि सही जवाब क्या होगा। अब देखिए डिग्री का क्वेश्चन आ गया है। जब हम किसी को कंपैरिजन करते हैं ना, तो वो हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, तुलना करना। जैसे मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, क्या पढ़ रहे हैं? ये कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे हैं। उस कंडीशन में हम इंटेलिजेंट डबल रिपीटेड वर्ड के साथ मोर का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट। जैसे मैं सबसे अच्छा हूं, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ दिस क्लास, है ना, बोलेंगे क्या? मैं इस क्लास का सबसे पावरफुल व्यक्ति हूं। लेकिन अगर बोला जाए राहुल इज मोर पावरफुल देन यू, राहुल जो है तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, उस कंडीशन में मोर के साथ याद रखिएगा देन लगता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि मोर के साथ जो है हमेशा हम देन का यूज करते हैं। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता, ये सही होगा, ठीक है। ये सभी आपका गलत है। चलिए जो भी ए के साथ गए ना, बिल्कुल रगड़ के सही आंसर किए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट है बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। अब बोला गया है कि गलत दोस्तों से सावधान रहिएगा, ठीक है, गलत दोस्तों से बच के रहना है। तो सभी में से जितने गलत दोस्त हैं सबसे बच के रहिए, अबव ऑल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैंक्स आई केम टू हाउस द डोर वॉज ओपन। जब हम घर पे आए, ठीक है, जब मैं घर पे आया तो दरवाजा खुला था, ये बोलना चाह रहा है। दरवाजा खुला था जब मैं घर पे आया, तो सिंस तो होगा नहीं, बेयर तो होगा नहीं, दैट तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है व्हेन आई केम टू माई हाउस, जब मैं अपने घर पे आया, द डोर वॉज ओपन। इसका मतलब है लगता है कोई नहीं कोई घुस गया है ना। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, बी रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमसे जो बड़े हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे बोला गया शुड, कैन, मे, माइट, क्या होगा? 23, ठीक है। अगर यहां पे आउट टू होता, आउट टू ऑप्शन में नहीं है, अगर आउट टू होता तो हम सबसे पहले आउट टू के साथ जाते, लेकिन क्योंकि आउट टू नहीं है इसलिए हम शुड के साथ जाएंगे, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। लेकिन अगर शुड भी रहता, आउट टू भी रहता, तो याद रखिएगा बड़ों के लिए हम आउट टू ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, ये नियम याद रखिएगा। ऐसे यहाँ पे आउट टू नहीं है इसीलिए हम शुड के साथ जाएंगे, और शुड बिल्कुल सही जवाब है जो भी ए के साथ गए हैं। चलो अगला सवाल देखिए, सभी बच्चे का ए आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 24 है, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। अब देखिए ऑप्शन बहुत नीचे टाइप हो गया है, क्या करें इसको, 1 मिनट रुकिए, नीचे कर देते हैं। हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, क्या पूछा है? चलो कैपिटल लिख देते हैं ताकि सभी को दिख सके। हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, ये पूछा गया है,
हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाई यू। बोल रहा है इसको एक्टिव वॉइस से बनाइए, एक्टिव वॉइस में। पैसिव दे दिया, बोल दिया कि एक्टिव वॉइस से बनाइए। सबसे पहले हैज बीन लगा हुआ है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आगे को पीछे और पीछे को आगे करते हैं, तो यहाँ पे यू आगे आ जाएगा ना, ठीक है, यू आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यू के लिए आपको पता है जब यू आगे आएगा तो यू के लिए क्या लगेगा बच्चा, यू के लिए तो हैव लगेगा, हैज तो लगेगा नहीं। यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, यहाँ पे हैज द रिपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे डिड यू लिखा हुआ है, तो क्या होगा, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, सी इज केयरफुल हर स्टडीज। वह अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल है। अब इसका आंसर लगाना है, वह अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल है। केयरफुल के साथ क्या लगाते हैं, तो क्या लगेगा, सी इज केयरफुल अबाउट, क्या हो जाएगा, केयरफुल अबाउट हर स्टडीज, ए के साथ जाएंगे। केयरफुल के साथ हमेशा अबाउट लगता है, वो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, दे विल हैव अ पार्टी इन बीच ऑल हर फ्रेंड्स वर इनवाइटेड। वे लोग पार्टी करेंगे जिसमें उनके सभी दोस्तों को बुलाया जाएगा। अब सब्जेक्ट दे है तो दे के अनुसार ही यहां पे आएगा ना। अब दे के लिए दे नहीं आएगा, देर, ये वाला देर तो होगा नहीं, ठीक है। अगर बी रहता तो बी के लिए क्या लगाते, आवर लगाते, ही के लिए क्या लगाते, हिज लगाते। अगर सब्जेक्ट सी होता तो हम क्या लगाते, हर लगाते, ठीक है। तो यहां पे दे है तो दे के लिए क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। Those are probably blanks the curtains in the store। अब देखिए यहां पे द लग गया है, सबसे बड़ी बात यहां पे द लग गया है। और जब द लग जाता है तो उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में आपको पता है कि आईएसटी लगा रहता है या मोस्ट लगा रहता है। तो यहां से फैंसी तो उड़ गया। अब यहाँ पे ए बी ए सी डी में से आपको चुनना है, ठीक है। तो फैंसीएस्ट हो जाएगा, मोस्ट फैंसीएस्ट नहीं होता। और ये स्पेलिंग गलती है, IEST होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डबल रिपीटेड में मोस्ट लगता है बच्चा, डबल रिपीटेड में। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी अलग हो जाता है, जो डबल रिपीटेड सेंटेंस होता है उसमें मोस्ट लगाते हैं। क्लियर है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। ट्राई टू डू इट विदाउट टू मच नॉइज। अब इसे कीजिए बिना शोर किए हुए, इसे कीजिए बिना शोर किए हुए। 28 का आंसर लगाना है, 28 नंबर क्वेश्चन। पहला है मेकिंग, दूसरा है टू मेक, दूसरा है मेक और फोर्थ है मेड। चलिए आंसर लगाइएगा। देखो ट्राई टू डू इट बोला गया विदाउट, बिना शोर किए हुए, तो विदाउट मेकिंग सही जवाब होगा। विदाउट मेकिंग ए के साथ जाना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। फेट स्माइल्स दोज हु ग्रैपल विथ रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है 29 में कि 29 में सही जवाब क्या हो, विद, ऑन, ओवर या राउंड। देखो फेट स्माइल्स की बात कर ली जाए, इसके साथ जो राइट आंसर हो जाएगा ना, फेट स्माइल्स ऑन दोज, ठीक है, ऑन दोज के साथ जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। आई वॉन्ट बी हार्ड, सॉरी इट है, इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्वेंस। ये क्वेश्चन टैग है, ये क्या है, क्वेश्चन टैग दे दिया। इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्वेंस, उसे कन्वेंस करना हार्ड नहीं है। अब क्वेश्चन टैग में पूछा जा रहा है, सही बात है ना। तो यहां पे देखिए जब आपका निगेटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग बनाने के टाइम हम निगेटिव को हटा देते हैं, ठीक है, नॉट को हटा देते हैं। ये वांट है तो क्या हो जाएगा, विल इट हो जाएगा। सही जवाब होगा 30 का ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यू ब्लैंक्स मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग।
अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये बोलना चाह रहा है। अब इसमें आपको आंसर लगाना है, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, इसका आपको आंसर लगाना है, धुआंधार तरीके से आंसर लगाइए। चलिए बहुत अच्छे एकदम आंसर लगाते रहे। चलिए फटाफट तरीके से आंसर लगा दे बच्चा। क्या पूछा है, यू ब्लैंक्स मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप जो है अपना गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सकना के लिए क्या होगा, है वो कुड नॉट तो होगा नहीं, कैन हो जाएगा। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। ठीक है, बी के साथ जाएंगे, जितने बच्चे बी के साथ गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, एकदम घबराना नहीं है। 32, माई फ्रेंड्स राइट्स नोवेल, इसको बनाना है निगेटिव सेंटेंस। आप देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाना है, यहां पे राइट्स हो गया, वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसको निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको पता है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, तो हम डू या डज लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे और प्लस V1 लगाएंगे। तो माई फ्रेंड, ठीक है, थर्ड पर्सन है तो डज लगेगा, डू तो लगेगा नहीं। तो माई फ्रेंड डजंट राइट नॉवेल्स, सही जवाब क्या होगा, माई फ्रेंड डजंट, ये देखो रोट लिखा हुआ, ये नहीं होगा, डजंट राइट नॉवेल्स, ध्यान से देखना है आपको। तो ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहां क्या लिख दिया है, रोट लिख दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, V1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम कोविड-19, बड़ी संख्या में लोग जो है कोविड-19 से पीड़ित हो गए। टू, फ्रॉम, ऑफ या विद। अब इसका सही आंसर लगाना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बड़ी संख्या में लोग जो है कोविड-19 से क्या हो गए, पीड़ित हो गए। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको। देखो किसी बीमारी के लिए जब भी बीमारी रहेगा तो बीमारी के लिए हम ऑफ का लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बीमारी के लिए ऑफ लगाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विक्टिम ऑफ कोविड-19, सी के साथ आपको जाना है। अगला सवाल पूछा गया है, इसमें गलत सेंटेंस कौन है। 34 में पूछा है कि इसमें गलत सेंटेंस कौन है। पहला है ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, वो एक एनसीसी ऑफिसर है और एन भी लगा दिया है, ये सही। दिवाली इज ए हैप्पी फेस्टिवल, दिवाली जो है खुशियों का फेस्टिवल है, चलो ये भी सही। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, द लगाया है, बाकी सब कुछ सही है, चलो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं क्या पूछा है, डू यू लाइक द क्रिकेट। अब देखिए यहां पे द नहीं लगना चाहिए, गेम के साथ, है ना, खेल के साथ कभी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, है ना, हॉकी हो, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ना ए होगा, ना ही एन होगा और ना ही द होगा। ठीक है, डू यू लाइक क्रिकेट होगा, द क्रिकेट नहीं होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये रॉन्ग पूछा जा रहा था तो यही सेंटेंस रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35, आई ब्लैंक्स अ बुक व्हेन ही केम, जब वह आया तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, है ना, क्योंकि रीड की बात है और यहां पे V2 लिखा गया है। तो जब वह आया तो मैं किताब पढ़ रहा था, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम। बहुत सिंपल सा आंसर है। रीड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे V2 लिखा हो गया है और रीड यहाँ पे बैठेगा नहीं, V1 होगा नहीं। पास्ट में आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस में अगर पास्ट आ जाए तो उस सेंटेंस में सभी पास्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए रीड और बी रेड होगा ही नहीं और हैड रेड की तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब बोला गया है यहां पे सही स्पेलिंग बताना है आपको। मेडिसिन की स्पेलिंग क्या होगी। 36 में दवा तो बहुत खरीदे होंगे, आप लोग सभी को पता होगा मेडिसिन की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए अब आपके बुक से कुछ क्वेश्चन आ गए तो बुक के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 37, बी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हमारा जो मन है वो ऐसी चिड़िया है जो कभी रेस्ट नहीं करती है, जितना इसे मिलता है उतना और ज्यादा चाहती है।
ठीक है, आज 100 रुपया कमाते हैं तो मन करता है कि नहीं 200 रुपया कमाए, जब 200 रुपया कमाने लगते हैं तो मन करता है 500 कमाए, जब 500 कमाने लगते हैं तो मन करता है 1000 कमाए, यानी कभी मन जो है वो शांत नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए सही आंसर क्या होगा, कहां से लिया गया ये लाइन, पिंच ऑफ स्नफ, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माय होम, या हाउ फ्री इज द प्रेस। चलिए बहुत अच्छे, ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। जो भी बच्चे बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये लाइन आपके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बुक से लिया गया है। चलिए अगला सवाल, नानू काका लव टू स्पीक इन ब्लैंक्स व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इंग्लिश और हिंदी। नानू काका जब इंग्लिश और हिंदी में कोई चीज नहीं बोल पाते थे तो वो कौन सी भाषा का यूज करते थे, मराठी, बंगाली, गुजराती या पंजाबी। अब आंसर लगाइएगा बच्चा, फटाफट से आंसर करेंगे एकदम धुआंधार तरीके से। नानू काका की बात हो रही है कि नानू काका जब अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे वो कौन सी भाषा का यूज करते थे। चलिए बहुत अच्छी बात, तो वो मराठी बोलते थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, सिविलाइजेशन हैज taught us to be more balanced with each other। सिविलाइजेशन जो है हमें क्या सिखाया, एक दूसरे के प्रति ज्वेलस रखना, दोस्तीपूर्ण व्यवहार करना, उदास हो जाना या कॉम्पिटिटिव व्यवहार करना। सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाया है, यह आपसे पूछा गया है। देखो सिविलाइजेशन से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के प्रति क्या है, दोस्तीपूर्ण व्यवहार रखना है, फ्रेंडली व्यवहार रखना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, और जो ही बच्चे बी के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। चलिए अगला सवाल, विटेन रुसेल इज वाज फ्रॉम। रुसेल साहब कहां से थे, रसिया से, आइसलैंड से, जर्मनी से या ब्रिटेन से। रुसेल साहब की बात हो रही है, ये कहां के रहने वाले थे। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे। चलिए फटाफट एकदम आंसर करते रहेंगे। तो रुसेल साहब की बात कर ली जाए कि रुसेल साहब कहां के थे, तो ये ब्रिटेन के थे, है ना, याद रखना है कि ये ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बने तो जब ऑफिस में गए, ठीक है, प्रेसिडेंट बनकर, तो उनके मन में क्या था, कुछ एम्बिशन था, बी, सी या डी। तो याद रखिएगा जब वो ऑफिस में गए तो पूरा इनके दिल में था कि भारत ही मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे नागरिक हैं, पूरी मानवता उनके हृदय में भरी हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 42 ब्लैंक्स वाज नॉट राइट इन हिज हेड। कौन जो है दिमाग से सही नहीं था, डॉक्टर बोल दिए थे उनको मुर्गी पालन करने के लिए। बताइए, बेंजी, सैंडर्स, जॉनसन या मैथ्यू। ये आपके बुक से लिया गया है सारा क्वेश्चन। तो सही जवाब 42 का हो जाएगा बेंजी। बेंजी जो है वो अपने दिमाग से सही नहीं था, डॉक्टर बोले थे पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता है, इसको मुर्गी का दुकान खुला दीजिए, है ना। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट देखेंगे, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सीन ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम। हम लोग आगे चलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कौन बोले थे, कहां से लिया गया ये लाइन, आर्टिस्ट, आई हैव ए ड्रीम, अ चाइल्ड इज बोर्न या मैरिज प्रपोजल। ये लाइन कहां से लिया गया है, 43 का पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ऑफ 43। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे 43। देखिए अभी 9:40 ही हुआ है, बच्चे लोग जो बिस्तर पकड़ लिए, यही पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आई हैव ए ड्रीम। इंग्लिश देख के बच्चे ऐसे डर जाते हैं, अरे बाप रे इंग्लिश है। और जान लो कि इंग्लिश में अगर 12th में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, भले ही फर्स्ट डिवीजन या 80% मार्क्स आ जाए, अगर इंग्लिश में 70 नंबर से कम आया तो कहीं आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच। अब देखिए बोला गया है कि महिलाओं में उनके मन और दिमाग में कभी एक चीज जो है संतुष्टि नहीं करता है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का
बहुत अच्छे, ठीक है, डी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल, विदाउट अ फ्री ब्लैंक्स देयर कैन बी नो फ्री पीपल। क्या फ्री नहीं रहेगा तो वहां के लोग फ्री नहीं रहेंगे? देखिए हम लोग आजाद हैं, इसके लिए आपके बुक में बोला गया है कि मीडिया को आजाद होना चाहिए। विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखेंगे। बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ। बेंजी को कौन सा बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आता था? बेंजी को कौन सा बिजनेस सबसे अच्छे से समझ में आता था, यह आपको बताना है 46 में। कैट का, हेन का, डॉग का या रैबिट का? देखो बेंजी की बात की जाए तो बेंजी पता है कि पढ़ने में उसको मन नहीं लगता था, दिमाग से थोड़ा सा वो सही नहीं था, है ना, तो उसको डॉक्टर बोला था कि मुर्गी का बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हेंस। चलिए अगला सवाल देखेंगे। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज। पोएट जो है सांप के लिए इंतजार किया, क्यों? क्योंकि वह डरा हुआ था, या ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, या ही वांटेड टू किल, या ही वांटेड टू सी इट्स होल। तो देखिए पोएट इसलिए इंतजार कर रहा था क्योंकि ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, है ना। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक करना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। ठीक है, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए मरते हैं, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते? कभी मर नहीं सकते, कभी बिछड़ नहीं सकते, कभी सो नहीं सकते, कभी बीमार नहीं पड़ सकते। तो जो एक दूसरे के लिए ही रहते हैं वो कभी बिछड़ नहीं सकते। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैन नेवर बी पार्टेड। पार्ट का मतलब होता है बिछड़ना, अलग होना। चलिए अगला सवाल। अ पर्स इन द इटर्नल माइंड इज नो लेस इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? अ पर्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम कहां से लिया गया है? द सोल्जर, अ स्नेक, ऑडे टू ऑटम, या नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अ पर्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस ब्लैंक्स इज फ्रॉम कहां से लिया गया है? चलिए 49 का जो राइट आंसर होगा, ये लाइन लिया गया है सोल्जर से। राइट आंसर आपको याद रखना है, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो सोल्जर से लिया गया है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल 50। मैकेबिटी इज ब्लाइंड ऑन द सीन ऑफ क्राइम। जब क्राइम होता था तो मैकेबिटी नाम का जो बिल्ला है, क्या वो क्राइम के सीन पे रहता था? कभी नहीं रहता था, कभी कभी रहता था, या 2 बार रहता था? 50 का राइट आंसर। देखो जब भी क्राइम तो वो करता था, लेकिन क्राइम के सीन पे कभी पकड़ा जाता था कि नहीं पकड़ा जाता था, ये पूछ रहा है। कभी नहीं पकड़ा जाता था। इतना चतुर था कि क्राइम तो करता था, लेकिन क्राइम करके क्या होता था? फूर हो जाता था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द घाट इज लिटर्ड विथ। जहां लाशों को जलाया जा रहा था, वह जो घाट है वो किससे भरा पड़ा था? आधी जली हुई लाशों से, जानवर से, फूड से, या ट्रैश से? देखिए जहां जहां जो घाट होता है, जहां मरने के बाद जलाया जाता है, उसकी जिक्र हो रही है। जो घाट जो था वो आधी जली हुई लाशों से भरा पड़ा था, हाफ बर्न्ड बॉडीज। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, एक के साथ बच्चे जाएंगे। अगला सवाल, वेयर डज द लेडी डाई। ठीक है, पोएट जिक्र कर रहे हैं जिस लेडी का, जो बहुत खूबसूरत लेडी है, वो मर चुकी इस दुनिया में नहीं है, और बोला गया है कि वह कहां लेटी है? ग्रेवयार्ड में, बेड पर, पार्क में, या होटल में? तो जब वह मरी है तो उसे कहां लिटाया गया था? बिल्कुल सही, सिंपल सा आंसर है ग्रेवयार्ड में। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ग्रेवयार्ड में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे बच्चे। हु रोट द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टेट्स। वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टेट्स के राइटर कौन है? किसने लिखा है? टी.एस. एलियट, जॉन कीट्स, W.H. ऑडेन, या जॉन डन? कौन लिखे हैं द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टेट्स? कौन लिखे हैं? 53। देखिए इसके राइटर की बात कर ले तो इसके राइटर है टी.एस. एलियट, है ना। याद रखना है इसके राइटर कौन है? टी.एस. एलियट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है बच्चा।
चलिए अगला सवाल, व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। अब यहां पे व्हाइट वाटरफॉल की बात हो रही है, इसमें क्या होगा, विलेजर्स, एनिमल्स, वर्ड या ट्रैवलर्स। 54 का आंसर लगाना है, आपकी बुक से लिया गया है। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ट्रैवलर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, एकदम एक एक क्वेश्चन याद करना है। हु लिव्ड विद ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर के साथ कौन रहती थी। 55 में पूछा गया है ग्रैंडमदर के साथ कौन रहती थी। 55 तो ग्रैंडमदर की बात कर ली जाए तो ग्रैंडमदर के साथ कौन रहती थी। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है, माय ग्रैंडमदर हाउस से लिया गया है ना, और उसकी राइटर कौन थी, कमला दास। तो कमला दास अपनी जीवनी ही लिखी थी उसने, तो सही जवाब क्या है, कमला दास। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल पूछा है 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ, जो 17वीं सदी है वो कैसा युग है। 17वीं सदी जो है वो कैसा युग है, रोमांटिसिज्म का, इंट्रोगेशन का, सी या डी। 17वीं सेंचुरी की बात की जा रही है आपके बुक के अनुसार। ठीक है, तो सही जवाब होगा रोमांटिसिज्म का। उसमें जो पोएम लिखे जाते थे वो अपनी लवर को, बिलव्ड को, ठीक है, नेचर को, इस तरह से रोमांटिसिज्म से भरे पड़े थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, हु रोट द वर्स लाइन टू ईयर हिज वुमेन टू फॉरगिव डिवाइन। टू ईयर हिज वुमेन टू फॉरगिव डिवाइन के राइटर कौन है, अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन, जॉन ड्रेडेन या ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आंसर लगाएंगे बच्चा। Who wrote the verse line to either his women to forgive divine? इसके पूछ रहा है राइटर कौन है, 57। तो 57 का जो राइटर है वो अलेक्जेंडर पोप है। किसने लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, शानदार। अगला सवाल देखिए, गीतांजलि के राइटर कौन है। हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि के राइटर कौन है ये पूछा गया है 58 में। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है, एम आर आनंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण या राजा राव। अब आंसर लगाएंगे 58 में, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई। 58 देखो, गीतांजलि की बात कर ली जाए तो गीतांजलि के राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। जो भी बी के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है गीतांजलि। नेक्स्ट देखेंगे, द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड इन। इंडियन इंग्लिश पोएट्री कब शुरू हुई थी। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री थी वो कब शुरू हुई। 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं या 18वीं सेंचुरी में। तो याद रखना है कि इंग्लिश इंडियन की बात की जाए तो ये शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर सी 19वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कहां के विद्वानों को यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाता था। कहां के विद्वानों को यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाता था, इंडियन, विक्टोरियन, ब्रिटिश या एलिजाबेथ 60। तो याद रखना है 60 का राइट आंसर। कहां के विद्वानों को यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाता था। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, किरण डील्स शुगर। ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। किरण जो है चीनी बेचती है। किरण क्या बेचती है, चीनी बेचती है। अब देखिए, जब भी डील्स का बात हो जाए, जब भी कोई बिजनेस हो जाए, चाहे वो पुदीना का बिजनेस हो, धनिया का बिजनेस हो, आटा का हो, चावल का हो, डील्स के साथ हमेशा इन लगता है। याद रखना है कि डील्स के साथ क्या लगता है, हमेशा इन लगता है। जैसे मैं चावल का काम करता हूं तो क्या बोलूंगा, आई डील इन राइस। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही डील्स इन शुगर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द ट्रेन वेंट बाय इट डिडंट स्टॉप। ट्रेन चली गई, रुकी नहीं। सेंटेंस को करेक्ट करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है। ट्रेन बिना रुके ही चली गई, ये बोलना चाह रहा है। ट्रेन बिना रुके ही चली गई।
तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन बेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही ट्रेन चली गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 है, ही प्लान्स अराइव टुमारो। टुमारो की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस है, वह यहां कल आएगा। कल आएगा तो कल आएगा, फ्यूचर में हैड तो लगेगा ही नहीं, हैज तो लगेगा ही नहीं। अब या तो सेल होगा या तो बिन होगा। 63 तो क्या हो जाएगा, ही के साथ ही विल अराइव हियर टुमारो, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। सबसे पहले सेड टू है तो आपको पता है कि ये टोल्ड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। देखो, आई एडवाइज्ड हिम है गलत, वर्क हार्ड वाज एडवाइस गलत, एडवाइजिंग हिम टू वर्क गलत, आई टोल्ड हिम मिल गया यहां पे। ठीक है, सही जवाब क्या होगा 64 का। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे आई हैड है, आई हैड टोल्ड नहीं होगा, इसलिए हम ए के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे आई हैड लिख दिया है बच्चा। ठीक है, तो यहां पे आई टोल्ड भी हो सकता है और यहां पे आई एडवाइस भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे हैड लगा दिया, हैड नहीं लगता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी नहीं होगा। अगर हैड नहीं रहता तब डी होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ही इज कैपेबल, वह समर्थ है, वह इस काम को करने में समर्थ है, वह इस काम को करने में समर्थ है। कैपेबल के साथ क्या लगता है, उसकी क्षमता है कि वह इस काम को कर सकता है। तो कैपेबल एक वर्ड है और इसके साथ हमेशा ऑफ लगता है। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, मुझ में क्षमता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। कैपेबल के साथ ऑफ लगता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, नाउ लगा हुआ है और बोला है ही इज अ पोयम नाउ, इसका मतलब क्या है, अभी वह एक पोयम पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, क्योंकि नाउ लगा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है ना, तो रीड होगा नहीं, हैज रीड नहीं होगा, हैड रीड भी नहीं होगा, सिंपल सा इज रीडिंग हो जाएगा। ही इज रीडिंग अ पोयम नाउ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है, यहां पे करेक्ट सेंटेंस बताना है। वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, रिज्यूमिंग आवर मस्ट बी सीआरटी। 67, हमें अपने काम को फिर से शुरू करने की जरूरत है, हमें जरूर से अपने काम को फिर से शुरू कर देना चाहिए। तो क्या होगा, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। रिज्यूम का मतलब होता है कोई भी चीज फिर से शुरू कर देना। ठीक है, रिज्यूम, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, ही स्टॉप्ड, वह रोक दिया, क्या रोक दिया, काम को रोक दिया। ठीक है, इस कंडीशन में जब दो वर्ब साथ में लगाना हो और पहला वर्ब V2 हो तो उसके बाद V4 लगता है। जब तो क्या हो जाएगा, ही स्टॉप्ड वर्किंग, वह काम करना क्या कर दिया, रोक दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 69, ही वॉज स्टक विथ एरो। अब एरो लगा है, अब पूछा जा रहा है एन होगा, द्या होगा, क्या होगा। यहां पे देखो एरो लगा हुआ है। ठीक है, एरो, एरो कैसे लिखेंगे, एरो। अब इसके लिए क्या लगना चाहिए, तो आर्टिकल में स्वर वर्ण के साथ हम एन लगाते हैं, स्वर के साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, इसलिए सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बच्चा क्या पूछा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है, इसमें सही स्पेलिंग पूछा है बैगेज का। तो बैगेज की सही स्पेलिंग जान लीजिए कि बैगेज की जो सही स्पेलिंग होती है BAGGAGE होता है ना, BAGGAGE होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे हम लोगों ने 70 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश भले ही आपका कमजोर है, लेकिन जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप एक जगह टिकेंगे नहीं, यानी कि बैठकर पूरी क्लास नहीं करेंगे, तब तक आपका इंग्लिश सुधार नहीं हो सकता है।
समय आपके पास बहुत कम है। जिस तरह से आपने सोचा कि टेस्ट एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आउट हो गया, हम जाके छाप दिए, क्या वो रियल एग्जाम में उस तरीके से होगा? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि रियल एग्जाम में कभी भी यूट्यूब पे कोई लाइव आपको नहीं बताएगा क्वेश्चन आउट। क्यों नहीं बताएगा? कि जो बताएगा वो सीधे जेल चला जाएगा, आपको ही पता है। तो उस कंडीशन में आपको मेहनत करना होगा, मेहनत डेली क्लास करनी होगी, ठीक है। बिना मेहनत के हुए आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए मेहनत करना होगा, डेली क्लास करना होगा। अगर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें आउट क्वेश्चन मिल जाएगा, हम एग्जाम में फिर से छाप देंगे, तो वैसा पढ़ाई से कोई फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। शेयर किया कीजिएगा, डेली क्लास में आइए। क्लास का टाइमिंग जान लीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम के 7 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उसके बाद रात के 9 बजे जो है वो है हिंदी और इंग्लिश। डेली क्लास में आइए और अपने परफॉर्मेंस को सुधारिए और मेहनत कीजिए, बिल्कुल एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं कल शाम के 7 बजे, कल फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है, और रात 9 बजे हिंदी क्लास होगी, ठीक है। गुड नाइट।